एहसास। नव्या ने टिफिन भरते बड़बड़ाते हुए कहा, माँ, शिखा भाभी कब से मायके गई हुई हैं, आने का नाम ही नहीं ले रही हैं, ना जाने कब आएंगी। सारे घर का काम तुम्हें ही करना पड़ रहा है। अरे बिटिया, सुबह सुबह काहे बड़बड़ा रही हो? जब आना होगा आ जाएगी, पहली बार तो नहीं गई। देखो, तुम्हारे अक्षय भैया आ रहे हैं, अब तुम चुप हो जाओ और कॉलेज जाओ, माँ ने कहा। नव्या अपना लंच बॉक्स लेकर हाथ हिलाते हुए कॉलेज के लिए निकल गई। अक्षय ने रसोई में आते ही कहा, माँ, जरा कड़क अदरक वाली चाय बना देना। रात में नींद ठीक से नहीं आई थी, सर दर्द से फटा जा रहा है। मैं पिताजी के पास बैठा हूँ। थोड़ी देर में कोकिला जी सबके लिए चाय लेकर आ गई। बातों ही बातों में कोकिला जी ने बेटे अक्षय से पूछा, क्यों, शिखा बहू कब तक आने वाली है? माँ, कल रात शिखा से फ़ोन पर बात हुई थी। उसकी माँ की आंख का ऑपरेशन तो हो गया है, पर डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। शिखा अभी कुछ दिन और रुकने वाली है। अरे बेटा, अब मुझसे भी रसोई में काम नहीं होता, उसे जल्दी आने को कहो, माँ ने कहा। माँ, तुम्हें तो मालूम है, साल भर पहले उसके पिताजी का निधन हो गया है और वो घर की इकलौती बेटी है। उसे तो अपनी माँ का ध्यान रखना पड़ता है न माँ। तुम शिखा को फ़ोन करके उसकी माँ का हाल चाल पूछ लेना, उन्हें भी अच्छा लगेगा, बेटे ने कहा। समय मिलते ही कोकिला जी ने शिखा बहू को फ़ोन लगाया और कहा, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है और तुम कब तक आ रही हो? मुझे यहाँ घर के सारे काम करने पड़ रहे हैं, रसोई में तो आदत ही छूट गई है, शिखा ने जवाब देते हुए कहा। मम्मी जी, आप कुछ दिनों के लिए खाना बनाने वाली रख लो। अरे बहू, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पैसे पेड़ पे लगते हों। तुम अपनी माँ की देख रेख के लिए किसी रिश्तेदार को बुला लो और तुम यहाँ आ जाओ। तुम्हें तो मालूम है, नव्या की शादी को अब कुछ ही महीने बाकी हैं, सारी तैयारियां भी करनी हैं, कोकिला जी ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। शिखा बहू ने भी जवाब देते हुए कहा, मम्मी जी, माँ के प्रति मेरा भी तो कुछ फर्ज है, कोकिला जी ने ताना देते हुए कहा। आज तुम्हारा भाई होता तो तुम्हें बार बार दौड़ना नहीं पड़ता, ऐसे कब तक चलेगा? और फोन पटक दिया। शिखा को भाई ना होने का ताना सुनकर बहुत बुरा लगा, पर वो चुप रही। शिखा की माँ को सारी बात समझ में आ गई कि बेटी की सास नाराज है। उसने तुरंत शिखा को वापस जाने के लिए कहा। एक दिन कोकिला जी के घर के सामने एक टैक्सी आकर रुकी। कोकिला जी समझ गई, उसके कहते ही शिखा बहू वापस आ गई है। नव्या ने देखा, भाभी टैक्सी से उतर रही है, पर साथ में उसकी माँ भी है। शिखा अपनी माँ का हाथ पकड़कर अंदर सोफे पे में बिठाया। कोकिला जी की भौहें तन गई कि ये क्या, बहू के साथ उसकी माँ भी आ गई है। पर अक्षय बहुत खुश था। चलो, शिखा को अब आने जाने की परेशानी नहीं होगी। शिखा ने फ्रेश होकर सबके लिए खाना बनाया और अपनी माँ को नव्या के कमरे में ले आई, पर नव्या को यह पसंद नहीं आया। उसने तुरंत भाभी से कहा, भाभी, मेरे कमरे में आपकी माँ, मुझे परेशानी होगी। अरे नव्या, कुछ दिनों की तो बात है, तुम माँ के साथ रह लो। मौका मिलते ही शिखा ने अक्षय से कहा, मैंने निर्णय लिया है, माँ का घर बेचकर हम यहीं कहीं घर खरीद लेते हैं, जिससे माँ हमारे पास ही रहे। शिखा की बात सुनते ही अक्षय ने कहा, मकान लेने की क्या जरूरत है, माँ हमारे साथ भी तो रह सकती है। अक्षय, माँ कभी बेटी के ससुराल रहने को तैयार नहीं होगी और मैं भी नहीं चाहती कि माँ हमारे साथ रहे और संबंधों में कड़वाहट आए। पास रहने से उनको भी अपने हिसाब से रहने में आसानी होगी और हम भी उनका ध्यान रख सकेंगे। कुछ ही दिनों में शिखा ने पास में ही माँ के लिए घर ले लिया और सामान शिफ्ट कर दिया। शिखा अपने घर से ही माँ के लिए चाय नाश्ता दोनों समय का खाना पहुँचा दिया करती थी और समय समय पर माँ की आंखों में दवाई
डालना और दवाई देना नहीं भूलती थी। शिखा की माँ भी खुश थी कि बेटी साथ में नहीं है पर पास में तो है। एक दिन कोकिला जी ने कह दिया, बहू शिखा, कब तक रोज ऐसे ही माँ को खाना पहुँचाती रहोगी? माँ के लिए एक काम वाली रख दो, वो उनका पूरा ध्यान रखेगी। और तुम्हारे पिताजी की पेंशन भी तो आती होगी, उनका खर्च चल जाएगा। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? जो हमारे यहाँ इतने लोगों का खाना बनता है उसी में माँ का भी बन जाता है, फिर भी आप कह रही हैं तो यही सही, शिखा ने कहा। अक्षय को अपनी माँ की बातें बहुत बुरी लग रही थी पर वह चुप रहा ताकि घर में किसी तरह का कलह ना हो। शिखा ने माँ के लिए एक आया का प्रबंध कर दिया पर शिखा रोज माँ से हालचाल पूछने चली जाती। माँ को भी अच्छा लगता। माँ की तबीयत भी अब ठीक होने लगी थी। शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई। नव्या की पसंद की हर चीज़ आने लगी। अक्षय ने भी शिखा के लिए सुंदर सा सोने का हार ले लिया। कोकिला जी देखते ही बोल पड़ी, अभी क्या ज़रूरत थी? अरे माँ, ननद की शादी है, शिखा के गले में नया हार तो बनता है और ये सूट आपके लिए भी लाया हूँ। बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे। अक्षय ने हंसते हुए कहा। शादी का दिन आ गया। बड़े ही धूमधाम से नव्या शादी करके अपने ससुराल चली गई। ना जाने एक दिन शिखा को चक्कर आने लगे। कोकिला जी ने कहा, शादी की भाग दौड़ की थकान में चक्कर आ रहे होंगे। अक्षय ने तुरंत डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, अरे ये चक्कर तो खुशखबरी के हैं। शिखा माँ बनने वाली है। घर में खुशियाँ छा गई। अक्षय बहुत खुश था। एक दिन अचानक अक्षय के पिताजी को दिल का दौरा पड़ गया और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल दाखिल कराया गया। कोकिला जी का रो रो कर बुरा हाल था। अक्षय भी घबरा गया। तभी डॉक्टर ने आकर बताया, घबराने जैसी कोई बात नहीं है, माइनर अटैक आया है, कुछ दिन आराम करना पड़ेगा। कोकिला जी ने बेटा अक्षय से कहा, तुम जल्दी से नव्या को फ़ोन करके उसे बुला लो। तभी शिखा बहू ने कहा, मम्मी जी, अक्षय और मैं तो हूँ, नव्या को बुलाने की क्या ज़रूरत है? अभी अब नई नई शादी हुई है, ससुराल वाले क्या कहेंगे? कोकिला जी ने नाराज होते हुए कहा, शिखा बहू, ये तुम क्या कह रही हो? उसके पिताजी की इतनी तबीयत खराब है, नव्या के आने से उन्हें अच्छा लगेगा। अक्षय, तुम नव्या को फ़ोन करो। माँ, मैंने शिखा के कहने पर पहले ही फ़ोन कर दिया था, कुछ घंटों में ही वो दोनों आ जाएंगे। कोकिला जी शिखा को देखते रह गई। उन्हें भी अपनी बेटी की याद आने लगी थी। जैसे शिखा अपनी माँ के बुलाने पर मायके चली जाती है, आज उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज़ बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।